फिर से एक बार आपकी सेवा में आप हाजिर हूँ। आपके कुछ क्वेश्चन है इसके लिए। तो आज का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही मज़ेदार था। मुझे आई लव दिस क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही मुझे फनी लगा कि गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे क्या बात करें और कैसे बात करें। सबको पता है कि लड़कियों को बात करना बहुत ही अच्छा लगता है और आपने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा कि हमेशा वो फ़ोन पे चिपकी रहती है। लेकिन कभी कभी लड़के के लिए प्रॉब्लम हो जाता है कभी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है कि आप किसी लड़की के साथ रिलेशन में हो तो आप जब आमने सामने होते हैं फेस टू फेस तो थोड़ी ज़्यादा उनसे बात हो जाती है, आप बात कर लेते हो। लेकिन जब फ़ोन की बात आती है तो लोग लड़के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर लड़की से कैसे बात करें और किन चीज़ों के बारे में बात करें। तो ये प्रॉब्लम कभी भी आता है और कभी ऐसा नहीं है, कुछ रिलेशन अच्छे बन जाने के बाद भी लड़कों के पास टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं और कुछ लड़कियां तो फोर्स करती है कि तुम भी बोलो, मैं तो सिर्फ सुनूंगी। कुछ लड़की ऐसी होती है, कुछ लड़की ऐसी होती है कि आपको बोलने का मौका ही नहीं देगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको ही पहल करनी पड़ेगी। लड़कियाँ फ़ोन पे आपसे इतना पहले से बोलेगी नहीं, मतलब पहल नहीं करेगी, पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी। लेकिन आपका रिलेशन एक स्टेज पे चला जाएगा, उसके बाद आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मैं बोल देता हूँ क्योंकि एक दूसरे के बारे में आप जानते हो, आपकी ये सारी मतलब इतना सब कुछ बन गया होगा कि आपके पास कभी ऐसे फाफे नहीं पड़ेगी कि मैं कौन सी चीज़ों के बारे में बात करूँ, या टॉपिक ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं। तो ऑब्वियसली आप अच्छी तरह से बात करोगे। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी न्यू रिलेशन में। तो मैं आपको कुछ समझाऊंगा, आज टिप दूंगा कि कैसे टॉपिक के बारे में आप स्टार्टिंग में बात कर सकते हो। और आपको फ़ोन पे बात करने के लिए ध्यान भी रखना चाहिए कि कुछ गलतियाँ भी आपको नहीं करनी चाहिए और आपकी गर्लफ्रेंड आपसे फ़ोन पे किस तरह से इम्प्रेस बना रहा है, उनको बहुत ही अच्छा लगे। तो लड़कियों को बहुत ही अच्छा लगता है फ़ोन पे बात करना। लेकिन जब आप फ़ोन पे बात करो और जब आपकी कॉल की स्टार्टिंग होती है ना, तो आपकी पहली आवाज़ है ना उसका मूड बना सकती है, ऐसा कुछ बोलो। तो इसलिए आपको धीमे से और नोटी वे में कुछ बोलना चाहिए। जैसे कि आप उसके बोल सकते हैं कि हाउ इज़ माई गर्ल डूइंग, यानी कि ऐसा कुछ मेरी जान क्या कर रही थी। ऐसे शब्दों का आप उनसे स्टार्टिंग कर सकते हो तो एक ही झटके में उनका मूड बन जाएगा वो, और आपसे बात करने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ताकि आप उनके साथ अच्छी तरह से बात कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आप उसको हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हो, आपकी लाइफ के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप उनसे बात कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें कि आपको उन चीज़ों के बारे में रिपीट नहीं करना है। लड़कियों को कहीं प्रॉब्लम रहता है कि एक ने एक बात घुमा फिरा के फिर से बोल देते हैं, क्योंकि हमारे पास टॉपिक नहीं होते, हमको कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आता कि क्या बोले और क्या ना बोले। तो ध्यान रहे कि चीज़ें रिपीट ना हो, खास करके आपसे, क्योंकि किसी को एक भी उनको बोरिंग लगेगा ना कि आप एक ही एक चीज़ बार बार बोल रहे हैं। थोड़ा ये चीज़ करना है फ़ोन पे आपको कि उनको भरोसा दिलाना है, क्योंकि लड़की जो अंदर से ना आपको बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड लग रहा है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ये बात बिल्कुल गलत है। लड़की बाहर से कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती हो, लेकिन लड़की सेंसिटिव ही होती है। तो यहाँ पे फ़ोन पे आप उनके साथ ऐसी बात करो कि इनको लगे कि आप उनको हर तरह से सपोर्ट करते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। ऐसे वर्ड्स बोले, ऐसे वर्ड्स ना बोले जिनके लिए उनको ख़राब फील हो, ख़राब लगे। और अब मैं बात करूँगा कि कौन से टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, अगर आप शाम के वक्त उनके साथ बात करें तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरी जान ने आज पूरा दिन क्या किया। तो फिर यहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको बहुत सारी बातें बताएगी और उसमें से दूसरी बातें भी निकल के आएगी। और अगर आप उनको पूछ सकते हो कि कोई त्यौहार आपके अगले दिन या थोड़े दिन पहले गया, तो आप पूछते हो कि आपकी दिवाली कैसी रही, आपने क्या किया। वो कहीं जगह पे घूमने गई है तो आप उसे पूछते हैं कि तुम वहाँ पे घूमने गई, तुमने कितना एंजॉय किया, क्या क्या देखा। इन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तुम्हें कैसे लोग पसंद आते हैं। ठीक है, उनकी ऐसी चीज़ें बारे में पूछ सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि तुम्हारा बचपन कैसा था यार, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम बचपन में कैसी दिखती थी, तुम्हारी तस्वीर हो तो बचपन की मुझे दिखाओ, तुम बचपन में स्कूल में कैसी थी। ऐसी चीज़ों के बारे में आप उनके बात करें तो आपको यहाँ पे कितने भी टॉपिक मिल जाएंगे। और बात करने में आपको थोड़ा फ्लॉट भी रखना है, थोड़ी धीमी आवाज़ में बात करना है, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के कभी मत बोलना। मैं आपको बोलूँगा कि लड़कियों को कभी ऐसा अच्छा नहीं लगता। कभी फ़ोन पे ये चीज़ मत करना कि उनको लगे कि आप उस पर अधिकार जमा रहे हो। कभी ये मत कहना कि तू
ऐसा क्यों करती है, तू उस जगह पे क्यों गई थी, उस आदमी से क्यों मिली थी। ऐसा अपना अधिकार मत जमाना, क्योंकि लड़कियों को फ्रीडम अच्छा लगता है तो वो चीज़ कही। ऐसे ऐसे छोटे छोटे और रोमांटिक टॉपिक आप उनके बारे में कह सकते हैं। आप अपने करियर के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं। आप उसे इन चीज़ों के बारे में कह सकते हैं कि मैंने आज पूरा दिन ये किया था, ये किया था। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं, तो आसानी से उसका जो इंटरेस्ट है वो आप में बढ़ता जाएगा और आखिर में आपकी बातें शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप एक दोनों को समझ सकोगे। और आपका जो ये बात करने का प्रॉब्लम है कि कौन से टॉपिक की बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार आपको एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है और आप एक दो बार बात कर ले तो आपको कॉन्फिडेंस भी अपने आप ही बिल्ड हो जाता है और आप अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा बस इतना ही कहना था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सकेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसे वीडियो के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अभी भी आज कुछ पूछना चाहते हो, आपके लव लाइफ में या रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ऐसे ही कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ पर्सनल पूछना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज में जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका जब भी फ्री होऊंगा आपका आंसर जरूर दूँगा।